भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पिछले एक हफ्ते में 2 बार विस्फोटित हो चुका है। यहां पर आप देख सकते हो कि बैरन आइलैंड जैसे आप गूगल पे लिख रहे हो, आपको यहाँ पे बहुत सारी हेडलाइंस मिल रही है। यहाँ पे हम टाइम्स ऑफ इंडिया की ही न्यूज को खोलकर देख लेते हैं कि अर्थक्वेक ट्रिगर्ड वोल्केनो इरप्शन ऑन अंडमान आइलैंड ऑन सितंबर 20, यानी कि 20 सितंबर को अंडमान आइलैंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। और वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो बैरन ज्वालामुखी है ये जी फट गया, इसमें विस्फोट हो गया। यहाँ पर इंडिया टुडे की खबर देखें, वही लिखा हुआ है, इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इरप्ट ट्वाइस इन अ वीक, एक हफ्ते में 2 बार उद्गारित हो गया। अब देखो जी, ये जो ज्वालामुखी है, आप जानते हैं कि हम इनको 3 श्रेणियों में बांटते हैं। एक होते हैं जी एक्टिव यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी, एक होते हैं हमारे प्रसुप्त यानी कि डोरमेंट वोल्केनो, और एक होते हैं हमारे डेड यानी कि मृत ज्वालामुखी। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ना जी 2 ज्वालामुखी तुमको दिखते हैं, एक नारकोंडम और दूसरा बैरन। अब नारकोंडम को हमने डोरमेंट कहा है, हमने उसको प्रसुप्त कह दिया है, क्योंकि हम जब से मानव इतिहास देख रहे हैं तब से वो हमको विस्फोटित होता हुआ नहीं दिखा। लेकिन ये जो बैरन है ये एक्टिव वोल्केनो है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जो बैरन है ये एक एक्टिव वोल्केनो है। का है ये सक्रिय ज्वालामुखी? क्यों है ये सक्रिय ज्वालामुखी? इसीलिए है क्योंकि ये बार बार विस्फोटित हो चुका है। सबसे पहली बार 1787 में उद्गारित होता हुआ देखा था, उसके बाद लास्ट टाइम ये 2017 में विस्फोटित हुआ था। ये यहाँ पे आपने वीडियो देखी, यहाँ पे मैंने आपको ये जो इंडिया टुडे की वेबसाइट से दिखाई। तो अब आप देख सकते हो कि 1787 में, उसके बाद 2005 में, 2017 में, 2022 में हमको ये जो ज्वालामुखी है ये फटता हुआ दिखा है। अब बात ऐसी है कि ये जो ज्वालामुखी है अगर इसमें विस्फोट होता है और बहुत बड़े लेवल का विस्फोट होता है तो भूकंप आएगा, ठीक है। लेकिन बैरन आइलैंड तो निर्जन है, वहां पर तो लोग रहते नहीं है, वहां पर जीव जंतु पेड़ पौधे ही है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर वहां पर ज्वालामुखी आता है तो समुद्र में आ जाएगी सुनामी। 2004 की जो सुनामी है उसके दर्द से हम लोग आज तक नहीं उबरे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग एक बार और सुनामी सहने की क्षमता भी नहीं रखते। तो यहां पर ये जो ज्वालामुखी है इस तरीके से जो विस्फोटित हो रहा है, यह चिंता का विषय तो है। अब पूरे भारत में और कहीं भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही क्यों है? तो इसका कारण केवल वही व्यक्ति जानता है जिसने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ी है। प्लेट टेक्टोनिक मैंने आपको एनसीईआरटी की क्लास में पढ़ाई है, फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ाई है। इवन प्लेट टेक्टोनिक पे अलग से एक ताजा तरीन वीडियो मैंने आज ही अपलोड की है, मोस्ट प्रोबेबली आपको कल तक या परसों तक इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो आप जानते हैं कि हमारी महासागरीय प्लेट, ओशियानिक प्लेट, जब भी किसी दूसरी प्लेट के नीचे जाएगी, जब भी हमारी ओशियानिक प्लेट का सबडक्शन होगा, जब भी हमारी एक ओशियानिक प्लेट किसी भी दूसरी प्लेट के नीचे जाती है तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी विस्फोट होने के पीछे 2 ही कारण होते हैं, या तो ओशियानिक प्लेट का अभिसरण हो रहा हो, उसका प्रविष्टन हो रहा हो, या फिर दूसरी चीज क्या होती है? मेंटल प्लूम। अब यहां पर मेंटल प्लूम वाली स्थिति नहीं है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यहां पर जो स्थिति है वह कौन सी है? यहां स्थिति है कि हमारी जो भारतीय प्लेट है, आप सबको पता है कि वो उत्तर पूर्व की दिशा में अभिसरण कर रही है। वो यूरेशियन प्लेट के नीचे तो जा ही रही है, जिससे हिमालय पर्वत बन रहा है, हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि भारतीय प्लेट का अभिसरण चल रहा है। तो वैसे ही ये जो भारतीय प्लेट का समुद्री हिस्सा है ये यहाँ पे बर्मा प्लेट के समुद्री हिस्से के नीचे जा रहा है। अब जिन भी बच्चों को डाउट होता है मैम बर्मा प्लेट के नीचे जा रहा है या सुंडा प्लेट के नीचे जा रहा है, असल में ये बड़ी सी सुंडा प्लेट है। ऊपर अगर हम बात करते हैं तो बर्मा प्लेट है। बर्मा प्लेट सुंडा प्लेट का ही छोटा सा हिस्सा है। बर्मा प्लेट सुंडा प्लेट का ही एक छोटा सा, ये अलग अलग प्लेटें हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये कौन सी है? ये छुटकी सी यहाँ पे आपको एक बर्मा प्लेट दिखती है। उस बर्मा प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट का अभिसरण हो रहा है,
इसीलिए यहां पे ज्वालामुखी आ रहा है। यहां भारतीय प्लेट का महासागरीय हिस्सा बर्मा प्लेट के महासागरीय हिस्से के नीचे जा रहा है। जब दो महासागरीय प्लेटों का अभिसरण होता है तो ट्रेंच बनता है, जैसे कि यहाँ पे सुंडा ट्रेंच बना हुआ है। जब दो महासागरीय प्लेटों का अभिसरण होता है तो ज्वालामुखी आता है, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है। उस ज्वालामुखी से द्वीप बनते हैं। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इन्हें हिमालय का साथी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों का निर्माण भारतीय प्लेट के अभिसरण से ही हो रहा है। और अगर मैं आपको बताना चाहूं वलित पर्वत बनता है क्या? जी नहीं, दो महासागरीय प्लेटों के अभिसरण में वलित पर्वत नहीं बनता, इसलिए यहाँ पे नहीं बना। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन आइलैंड है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, वो सक्रिय हो चुका है। आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है आप इसकी मैपिंग जाने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, और फिजिकल ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक, मेंटल प्लूम, ज्वालामुखी, ये वाले चैप्टर्स को रिवाइज कर लें। अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दशहरा का, नवरात्रि का ये जो माहौल चल रहा है, इस समय हमने शिक्षा महोत्सव शुरू किया है। जो 2026 वाले एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग 6 महीने वाला सब्सक्रिप्शन खरीदो, 6 महीने मेरी तरफ से फ्री ले लो। 2027 वाले एस्पिरेंट्स 12 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदो, 12 महीने का मेरी तरफ से फ्री ले लो। और एक और चीज, यहाँ पे 12 महीने अश्योर है, मतलब कि अगर किसी कारण से तुम्हारा प्रीलिम्स क्रैक नहीं हुआ तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन फिर हम आपको दे देंगे। और सेम चीज 18 महीने वाले के साथ भी है। एक बात याद रखिए, ये जो ऑफर है यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। आप यहाँ पे 20,000 रुपए खर्च करके ये वाला ऑफर ले सकते हो, जिसमें आपको टोटल 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो आप जानते हो कि 20,000 रुपए में आजकल 10वीं 12वीं की कोचिंग हो रही है। ऐसी स्थिति में आप मेरे साथ यहाँ पर यूपीएससी के लेवल का ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, एनवायरमेंट पढ़ सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ सकते हो। और ये पूरी जो हिंदी मीडियम की टीम आपको दिख रही है, यहाँ पे हर एक व्यक्ति अपने विषय में विशेषज्ञ है। 13 अक्टूबर से मैं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी, अभी हिस्ट्री चलेगी। एक एक करके जैसे एक दिन में 2 क्लासेस होंगी और आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है हम कवर करवा देंगे। चलिए जी, आप बैरन आइलैंड के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके जरूर बताइएगा। प्लेट टेक्टोनिक वाली वीडियो कल या परसों तक आपके पास पहुंच जाएगी, पर वो तभी पहुंचेगी जब मेरे पास कमेंट पहुंचेगा। थैंक यू सो मच।